बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था। सुंदर वन जंगल। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, बहती नदियां थी, रंग बिरंगे फूल थे और सब जानवर खुशी से रहते। सुबह होते ही चींटियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठा था। हिरान नदी के किनारे पानी पीते, बंदर पेड़ों पर कूटे फंदते। लेकिन इस शांत जंगल में एक ऐसा जानवर भी था जिसकी वजह से सब थोड़े परेशान रहते थे। वो था घमंडी बैल, जिसका नाम था बलराम। ये था बलराम, जंगल का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर बैल। उसके सींग चमकदार थे और चाल में भारीपन था। जब वो चलता तो जमीन भी कांप जाती थी। बलराम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो रोज सब जानवरों को दिखाता था कि वही सबसे ताकतवर है। इस जनता का कोई नहीं है। हिरान डर जाते थे, बंदर पेड़ों पर चढ़ जाते थे और छोटे जानवर उससे दूर ही रहते थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बलराम को कुछ कह सके। बलराम की नर से क्या था, जहां बलराम जाता वहां खामोशी छा जाती। राम जब चाहे किसी को धक्का दे देता, फल छीन लेता और छोटे जानवरों का रास्ता रोक देता। आज से पहले मैं पानी पीऊंगा, फिर कोई और। सब जानवर चुपचाप खड़े रहे। किसी में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जानवर आज जो बलराम को चुपचाप देख रहा था, नन्हा सा पर समझदार नान्या खरगोश। ताकत से जंगल नहीं चलता, समझदारी से चलता है। रैबिट बहुत छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक और दिमाग में समझदारी थी। वो सोचता था ताकत से जंगल नहीं चलता, समझदारी से चलता है। रैबिट को बलराम का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो लड़ना नहीं चाहता था, वो सिखाना चाहता था। उसने तय किया बलराम को ताकत से नहीं, समझदारी से सबक सिखाना होगा। एक दिन वो धीरे धीरे बलराम के पास गया। बलराम भैया, आप सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन ताकत का मतलब दूसरों को डराना नहीं होता। अरे छोटे, तू मुझे सिखाएगा? जहां ताकत होती है वही राज होता है। बलराम भैया, आप सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन ताकत का मतलब दूसरों को डराना नहीं होता। मुझे चैलेंज कर रहा है। नहीं बलराम भैया, मैं आपको हराना नहीं, आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर तू इतना ही समझदार है तो मेरे साथ दौड़ लगा ले। अगर तू इतना ही समझदार है तो मेरे साथ दौड़ लगा ले। ये वो दिन था जब पूरा जंगल एक अनोखी रेस देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। आज इस रेस का फैसला करने के लिए हाथी को जज बनाया गया था। मोर अपने पंख फड़फड़ाकर जैसे ढोल बजा रहा था और बंदर पेड़ों से झांक कर मजा ले रहे थे। था शांत और समझदार खरगोश, और दूसरी तरफ बलराम, जो अपनी ताकत पर पूरा भरोसा रखता था। बजम, और फिर ढोल बजा, थम थम थम, और रेस शुरू हुई। बलराम तेज दौड़ने लगा, धरती कांपने लगी। देखा छोटे, अब समझदारी दिखा। खरगोश धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता रहा। मुझे जल्दी नहीं, सही तरीके से जीतना है। इतनी बढ़त मिल गई है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। घमंड में बलराम ने सोचा, जीत तो मेरी ही है। जीत उसकी होती है जो रुकता नहीं। और इस तरह खरगोश ने दौड़ जीत ली। मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। मेरा घमंड ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी था। आज मुझे समझ आया, घमंड इंसान को अंधा बना देता है और समझदारी ही सही रास्ता दिखाती है। बलराम। उस दिन के बाद बलराम पूरी तरह बदल गया। अब जंगल में एक नया सवेरा आया था। जो बलराम कभी सबको डराता था,
आज वही सबकी मदद करता था। अब वो पानी सबके लिए पहले खुला रखता था, खुद बाद में पीता था। अब जंगल में कोई बलराम से डरता नहीं था, क्योंकि बलराम अब सबका दोस्त बन चुका था। जंगल में फिर से शांति लौट आई थी और सब जानवर खुशी से रहने लगे थे। आज भी ये कहानी सुनते हैं, ताकत अच्छी होती है पर घमंड बड़ा होता है और समझदारी सबसे बड़ी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन पसंद आया।